हर सुबह जब आप उठते हो सबसे पहले थॉट क्या होता है? क्या मैंने लाइट बंद की? क्या सब रूम लॉक है? और अगर आप बिना किसी दिखने वाली गंदगी के भी बार बार अपने हाथ धोते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर भरत माली, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की बात नहीं है। ओसीडी आपके जिंदगी के हर पहलू जैसे काम, रिलेशनशिप, हेल्थ को डीपली अफेक्ट करता है। आज जानेंगे इसके साइंस, एक रियल लाइफ जर्नी और कैसे आप भी इससे रिलीफ पा सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये दो चीजों से बनता है। पहला ऑब्सेशन, जो ये अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कंटेमिनेशन, जम्स मार देंगे, या परफेक्शनिज्म, एवरीथिंग मस्ट बी एग्जैक्ट। और दूसरा है कंपल्शन। कंपल्शन में रिपीटेड बिहेवियर्स जैसे हैंड वॉशिंग करना, चेक करना, काउंटिंग करना, हर चीज़ को अरेंज करना ताकि उससे बढ़ी हुई एंजाइटी उसको हम रिलीव कर सकें। ये एक न्यूरोकेमिकल बीमारी है। अगर आप रोज़ 1-2 घंटे या उससे ज़्यादा अपने रिचुअल्स में टाइम वेस्ट करते हो, अपनी फैमिली, कामकाज या स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और आप लॉजिकली जानते हो कि ये सब चीज़ें इर्रेशनल है, फिर भी आप रुक नहीं पाते, तो ये रेड फ्लैग साइन है ओसीडी के। एग्जाम्पल से समझते हैं। रजत 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो ऑफिस जाते ही अपने लैपटॉप पर सेव बटन दबाता है, फिर 5 बार कंफर्म करने के लिए वो और प्रेस करते हैं, फिर बैकअप ड्राइव चेक करता है। ये सब पूरे एक्शन को वो 10 मिनट लगाता है। फिर घर जाके वो बाथरूम का लॉक 20 बार चेक करने लगा, खिड़की बंद है कि नहीं वो भी चेक करता। फिर धीरे धीरे उसके डेडलाइंस मिस होने लगी, कलीग का इरिटेशन और घर पर फैमिली का टेंशन से उसमें काम पे दिक्कत आने लगी। सबसे ज्यादा बुरा तो रजत को खुद पे गिल्ट महसूस होता था, अगर मैंने चेक नहीं किया था तो कुछ गलत हो जाएगा। फिर एक दिन जब प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बहाने बॉस ने पूछा, रजत ने एडमिट किया, मुझे ओसीडी है, मैं सेटिंग्स बार बार चेक करता हूँ। थीम और कंटेंट के हिसाब से ओसीडी के कई प्रकार है। पहला, कंटेमिनेशन एंड क्लीनिंग। इसमें पेशेंट को फियर होता है कोई जर्म्स का, डर्ट का, कोई बड़ी बीमारियों का, कोई कंटेमिनेशन का, तो उसके कारण वो रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करते हैं, बीमारियों से डरते हैं। ये उनका कंपल्शन है। दूसरा है चेकिंग। उसमें उनको फियर होता है कि उनकी वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी को तकलीफ ना आए या प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो बार बार स्टोव चेक करते हैं कि गैस स्टोव बंद है कि नहीं, खिड़की के दरवाजे बंद है कि नहीं। ये उनका कंपल्शन है। तीसरा है सिमेट्री, ऑर्डरिंग एंड काउंटिंग, जिसे आपने कई लोगों ने देखा रहेगा। कोई लोग जब नोट गिनते हैं तो वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नोट गिनते, थोड़ी भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उनको लगता कि मैंने नोट कम गिना या ज़्यादा गिना, तो वो बार बार काउंट करने लगते हैं। वो भी एक प्रकार का ऑब्सेशन है। चौथा है फॉरबिडन या टैबू थॉट्स। इसमें विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल ऑब्सीन थॉट्स आते हैं, इसलिए वो भगवान को ज़्यादा प्रे करते हैं। पांचवा है सीवियर फॉर्म ऑफ ओसीडी, जिसको हम बोलते हैं होर्डिंग। वो अपने अनयूज मटेरियल, कुछ भी चीज़ें रहती है वो डिस्कार्ड करने में उनको डर लगता है, इसीलिए उनके पास पुरानी चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं, उनको डिस्कार्ड नहीं कर पाते, उनको फेंक नहीं पाते। और अब इसका सोल्यूशन क्या है? जल्द से जल्द अपने मेंटल एक्सपर्ट या साइकोथेरेपिस्ट से मिलिए ताकि हम थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। थेरेपी में आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके अंदर अब पहला स्टेप होता है अपने जो आइडेंटिफाई कर इरेशनल बिलीफ को, जैसे जम या डर्ट है या चेकिंग है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इस पर वर्क ऑन करते हैं। थेरेपिस्ट के साथ थॉट रिकॉर्ड मेंटेन करें, जो ऑब्सेशन आई है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसके बारे में सोचे और उसका रिलेटिव चेक करें। दूसरी थेरेपी को बोलते हैं एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। ईआरपी में आप अपने ट्रिगर्स को फेस करते हैं विदाउट डूइंग द कंपल्शन। फॉर एग्जाम्पल, रजत ने फर्स्ट डे सिर्फ एक बार बाथरूम लॉक किया, फिर 5 मिनट इंतजार किया, जिस कारण उनकी एंजाइटी पिक और उसको धीरे धीरे वो एंजाइटी काम डाउन हुई। तीसरा है माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक और एक्सरसाइज। जब भी कोई इंट्रूसिव थॉट्स आए तो उसको पॉज एंड ब्रीथ टेक्निक से हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हमें अपनी सांस को इनहेल करना है, 4 सेकंड होल्ड करना है और मुंह से छोड़ना है,
ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट एक्टिंग ऑन इट। ये सिर्फ एक थॉट है, मुझे इस पे रिएक्ट नहीं करना है। चौथा है मेडिकेशन ट्रीटमेंट, जिसमें एसएसआरआईज नाम की दवाई या मेडिकेशन आती है, जिसमें सेरोटोनिन नाम का केमिकल जो कम हुआ है वो एक्सटर्नली सेरोटोनिन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम बढ़ाते हैं। ये मेडिकेशन ऑब्सेशन जो कम करने में आपका हेल्प करते हैं और आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं। सपोर्ट सिस्टम एंड सेल्फ हेल्प, फैमिली को इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं कि आप क्या फील करते हो ताकि वो आपकी बातें समझे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन OCD सपोर्ट ग्रुप्स, इसमें पीयर एक्सपीरियंसेस शेयर से अपना मोटिवेशन बिल्डअप होता है। सेल्फ हेल्प ऐप्स या वर्कशीट डाउनलोड करें फॉर डेली ERP प्रैक्टिस। अगर OCD आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सपोर्टेड।